हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बीसीसीएलई 2023 का टेक्निकल इंग्लिश का सिलेबस डिस्कशन करने के लिए आया हूं। बोर्ड पे लिखा है टेक्निकल इंग्लिश, क्योंकि टेक्निकल इंग्लिश के सिलेबस पर इसलिए बात करने के लिए आए हैं क्योंकि आप अगर इंग्लिश में पास कर जाते हैं तब आपका जो है कि मैथ और मैकेनिक्स काम आएगा, नहीं तो सारा चीज बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए, पहले जो है कि बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस दिया जाता है उस सिलेबस पर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद इस सिलेबस पर आएंगे। आखिर सर दोनों सिलेबस में अंतर क्या है? तो ये देखिए, बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस दिया गया और ये जो पीछे बोर्ड पे जो लिखा गया है, ये सिलेबस मैं जो है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस आधार पे तैयार किए हैं। तो देखिए, बोर्ड के द्वारा जो लिखा गया है, सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रामर एंड कंप्रीहेंशन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? पहला टॉपिक में ग्रामर एंड कंप्रीहेंशन पढ़ना है, दूसरा में बिजनेस कोरेस्पोंडेंस पढ़ना है, तीसरा में दिया हुआ है एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश, और चौथा टॉपिक दिया हुआ है सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग, और पांचवा दिया हुआ है रिपोर्ट राइटिंग, छठा दिया हुआ है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेसेस, और 7 में दिया हुआ प्रिसीज राइटिंग, और 8 में दिया हुआ है स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमारा बोर्ड के थ्रू जो दिया गया था, वो बोर्ड के थ्रू सिलेबस बनाया गया था। अगर आप इस थ्रू को देखें, ग्रामर लिख दिया तो ग्रामर में तो सारा चीज आ जाता है, लेकिन हम जो अपने तरह से देखें, ये बोर्ड का सिलेबस, और बच्चे लोगों के मन में चल रहा था क्या सर बीसीसीएलई 2023 के इंग्लिश का सिलेबस चेंज हुआ है क्या? तो बिल्कुल सिलेबस एक बार भी चेंज, थोड़ा सा भी परसेंट नहीं चेंज नहीं हुआ है। तो हम जो है कि अब बात करते हैं बोर्ड पे जो लिखा गया है उस सिलेबस के बारे में। तो देखिए, यहाँ से जो है कि बोर्ड पे जो सिलेबस लिखा गया है, ये जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, इस सिलेबस का डिजाइन हम खुद किए हैं प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करने के बाद। और 2020, 21, 22 और ये आप लोगों का चौथा साल जा रहा है बीसीसीएलई का तैयारी करवाते हैं, तो उस एक्सपीरियंस से भी हमने देखा कि कौन-कौन से टॉपिक से एग्जाम में सवाल आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो सिलेबस हम लोग लिखे हैं, सबसे पहले देखिए पॉइंट में लिखे हैं सिमिली। ये जो लिखा हुआ है सिमिली, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपैरिजन डिनोटिंग वर्ड्स कहते हैं। यानी कि पहले जो है कि आपका क्या दिया हुआ सिमिली। सिमिली सर ये क्या होता है? तो देखिए, ये क्या होता है? कंपैरिजन करना, तुलनात्मक वर्ड होता है। तो यह तुलनात्मक वर्ड आपका जो है कि फर्स्ट, इससे जो है कि हर एक बार हर एग्जाम में 5 सवाल नेसेसरी देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है कि दूसरा टॉपिक लिखा गया है आपका एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड के अंतर्गत में एनिमल वर्ल्ड क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखिए एनिमल वर्ल्ड में आपको जो है क्या लिखा हुआ है? यंग वन ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, यानी कि बड़े बड़े जानवर, जैसे देखिए काव हो गया, बुल हो गया, एलिफेंट हो गया, तो इसके छोटे छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? यानी कि यंग वंस ऑफ एनिमल ये आते हैं। चिड़िया के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? तितली के बच्चे को क्या कहते हैं? तो सारा ये चीज हो गया। मेल एनिमल को क्या कहते हैं? फीमेल एनिमल को क्या कहते हैं? उसके बच्चे होते हैं, मेल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? फीमेल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसका जो है कि आवाज, यानी कि एनिमल वर्ड इसलिए लिखे कि जैसे मानिए कि घोड़ा, हम लोग हॉर्स बोले, हॉर्स क्या करता है? हिंदी में बोले तो कहिएगा सर हिनहिनाता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? नी करना होता है, NEIGS, नी करना। तो नी पता रहेगा तब जाके आप टिक कर पाइएगा। एनिमल वर्ल्ड से भी आपको सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा टॉपिक जो लिखे हैं एडजेक्टिव स्पेशल। ये एडजेक्टिव स्पेशल क्या है कि किसी भी चीज का एडजेक्टिव बताना। जैसे माने कि कोई चीज ऐसा है जो हमको गाय जैसा दिख रहा है, या कोई चीज ऐसा है जो हाथी के जैसा दिखा, यानी कहते हैं कि बिल्ली जैसा, यानी कि कंपैरिजन करना, यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताना, यानी कि एडजेक्टिव स्पेशल। जैसे कि फादर का एडजेक्टिव क्या होगा, मदर का एडजेक्टिव क्या होगा, सिस्टर का एडजेक्टिव क्या होगा, तो ये सारे चीज जो है कि इस एडजेक्टिव में आते हैं, और एडजेक्टिव से भी आपको 5 सवाल नेसेसरी देखने के लिए मिल ही जाते हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, फोर्थ में लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूह। यानी कि एक जो है कि जैसे आपके 5 लड़के का समूह को क्या कहा जाता है? लड़कियों के समूह को क्या कहा जाता है? शेर के झुंड को क्या कहा जाता है? हाथी के झुंड को क्या कहा जाता है? मंकी के झुंड को क्या कहा जाता है? तो ये सारा चीज इसमें हम लोगों को पढ़ना है, इसमें कलेक्टिव नाउन में। इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। पांचवा जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट है करेक्ट स्पेल्ड, यानी कि करेक्ट स्पेल्ड जिसे हम लोग
स्पेलिंग टेस्ट कहते हैं। तो करेक्ट स्पेल्ड से भी आपके 5 सवाल देखने के लिए हर हालत में मिलते हैं। तो यानी कि करेक्ट स्पेल्ड जो है कि आपका मजबूत होना चाहिए। करेक्ट स्पेल कहने का मतलब हुआ कि किस चीज का स्पेलिंग, जैसे माने संडे सर SUNDAY, या माने एग्जाम्पल EXAMPLE, हम लोगों को याद है तब जाके क्या कर पाते हैं करेक्ट स्पेल। यानी कि 5 सवाल रहेंगे तो इसको आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए छठा में लिखा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द। यानी कि अगर मानिए किसी को हम बोले कि जो मांस खाता हो, उसी के जगह पर अगर हम लोग बोलते मांसाहारी तो लोग समझ जाएगा कि मांसाहारी का मतलब क्या होता है। जो लोग मांस खाता है उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। यानी कि बड़ा शब्द के जगह पे छोटे शब्दों का प्रयोग करना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद देखिए 7वां नंबर में लिखा हुआ है साइनोनिम्स। साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी वर्ड होता है। साइनोनिम्स समानता होता है, यानी जिसका मीनिंग जो है कि बोल्ड मीनिंग होना चाहिए उस अकॉर्डिंग के तहत। उसके बाद देखिए 8वां जो टॉपिक है वो लिखा हुआ एंटोनिम्स का। यह एंटोनिम्स का जो है कि एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड होता है। अपोजिट वर्ड का मतलब होता है विपरीतार्थक। जैसे आप लोग याद किए होंगे व्हाइट का उल्टा क्या होता है, ब्लैक होता है। डे का उल्टा नाइट होता है। उसी तरीके का इसमें जो एंटोनिम्स रहता दिया हुआ कहेगा राइट द अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो अपोजिट वर्ड कहेगा तो वहां से आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 9 में लिखा हुआ आइटम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि आइटम्स एंड फ्रेजेस यानी कि मुहावरा लोकगीतियां जो होता है ना वो चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ 10th में लिखे हैं प्रीपोजिशन, यानी कि वैसा प्रीपोजिशन पढ़ना है जो भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन से आपका क्वेश्चन आता है। जैसे अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, सिमिलर के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, जूनियर के साथ टू का प्रयोग होता है। तो यानी कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन से सवाल रहते हैं यहाँ पे हमारा। उसके बाद देखिए एक 11 में लिखा हुआ है फ्रेजल वर्ब, क्योंकि फ्रेजल वर्ब से भी पिछले बार क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं फ्रेजल वर्ब आपको जो है कि पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट 12 में देखिए लिखा हुआ वोकेबलरीज। इस बार हम जो है कि इसको ऐड किए हैं वोकेबलरीज को। वोकेबलरीज कहने का मतलब हुआ अगर इस पे आप वर्क करते हैं तो आपका मैक्सिमम बहुत सारा ऐसा टर्म होगा जो आपका कवर हो जाएगा। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये सारा चीज हो गया, या करेक्ट स्पेल्ड हो गया, या कलेक्टिव नाउन। तो वोकेबलरी जो ही याद कीजिएगा त्यों ही जो है कि आपका इस टॉपिक का जो है कि क्योंकि वर्ड क्या आएगा यही सारा वर्ड रिपीट होगा तो कहीं ना कहीं सारा चीज का टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है 13 में साइलेंट वर्ड लिखा हुआ है। साइलेंट वर्ड कहने का मतलब होगा कि कोई वैसा शब्द लिखेंगे जिसमें कि कोई वर्ड साइलेंट रहता है। जैसे देखिए मानिए कि सबसे ज्यादा एग्जांपल लिखते हैं AUTUMN, इसे हम लोग ऑटमन नहीं पढ़ेंगे। अगर ऑटमन पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, इसे हम लोग पढ़ते हैं ऑटम। ये जो एन हमारा क्या होता है साइलेंट हो जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद देखिए सेलेबल क्या है, सेलेबल दिया गया है तो सेलेबल को हम लोगों को पढ़ना है। यानी कि पूछेगा कि इस 4 वर्ड दे देगा, कहेगा भैया बताइए कि इसमें से कौन ऐसा वर्ड है जो 5 सिलेबल से मिलकर बना हुआ है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो 3 सिलेबल से बना हुआ है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो 2 सिलेबल से बना हुआ है। उसके बाद देखिए एक चीज ये इंक्लूडेड हुआ है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त रूप में लिखना, छोटा रूप में लिखना, उसे हम लोग एब्रीविएशन कहते हैं। जैसे मानिए कि प्रोफेसर, प्रोफेसर को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं PROF, देखिए फुल स्टॉप दे देते हैं, प्रोफेसर हो गया। डॉक्टर को DR के बाद डॉट लगा देते हैं यानी फुल स्टॉप दे देते हैं, वो डॉक्टर हो जाता है। मिसेज MRS के बाद फुल स्टॉप मिसेज हो गया। मिस्टर MR के बाद डॉट लगा दीजिए। तो वैसा ही यहाँ से हमारा एब्रीविएशन रहता है। और जो है कि लास्ट टॉपिक जो है कि क्या दिया हुआ है फोनेटिक्स दिया हुआ है। तो ये हमारा फोनेटिक्स जो है कि आपको फोनेटिक्स से भी सवाल रहते हैं। तो देखिए इसमें जो है कि हम लोग ने यहाँ से पूरे सिलेबस को टेक्निकल इंग्लिश को देखिए नाम से ही पता चलता है टेक्निकल है। तो टेक्निकल 3 भागों में, यानी कि देखिए कि एक चीज है हमारा जनरल इंग्लिश है, ग्रामर पोर्शन है, एक हमारा है स्पोकन। तो ये तीनों को मिला के आपके एग्जाम में सवाल टोटल 50 सवाल रहते हैं और उस 50 सवाल में सिर्फ आपको 9 सवाल बनाना है। और सही अगर ये सारा टॉपिक करके जाइएगा तो 9 सवाल क्या मैक्सिमम बहुत सवाल आपसे बन जाएंगे। और सही देखिए यहाँ से कि आपको बता दिए इसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसका आंसर फिक्स है,
आप वैसे वैसे टॉपिक को कवर करिए, वैसे वैसे टॉपिक को तैयार कीजिए जिसका आंसर फिक्स है, ताकि आप एग्जाम में बैठिए तो एग्जाम में सवाल को बनाइए, सवाल बना के जब निकलिए तो आपके अंदर में फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो है कि इस एग्जाम को पास कर लेंगे, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कतें नहीं होगा। तो इसलिए जो है कि यहाँ से हमने देखिए, यहाँ से जो है कि आपको इस पार्ट को देखिए, साइलेंट वर्ड, सिलेबल, एब्रिविएशन और ये सारा जो एब्रिविएशन को छोड़ के यानी साइलेंट वर्ड, सिलेबल और फोनेटिक्स जो है ये आपको स्पोकन के पार्ट आते हैं और इसमें आपको क्या है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ने के लिए आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आता है तब जाके आप इस तीनों को सवाल को बना पाइएगा। ऐसे देखिए पढ़ाने का तो बता ही देंगे सारा चीज, लेकिन आपको काम किस किस टॉपिक पे करना है तो वो सारा चीज जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सिलेबस को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।